तो गाइज नमस्कार। मैं अपना चैनल टॉप 20 में लाभ हानि का तीसरा दिन वीडियो का तीसरा पार्ट लेकर के आया हूं, जिसका टॉपिक्स आज जो होगा वो होगा लाभ अथवा हानि पर क्रय मूल्य निकालना। क्या होगा? लाभ अथवा हानि पर क्रय मूल्य निकालना। तो इस टॉपिक्स पर आज कुछ सवाल हम लेंगे और उस सवाल को लेकर के आप लोग के सामने बना करके रखूँगा और साथ साथ बेसिक रूल के साथ साथ हम ट्रिक्स को भी लेकर के दिखाएंगे, जो बहुत कम ही समय में वो ट्रिक्स बन करके उसका आंसर आ जाता है। तो इस टॉपिक्स पर हम कुछ सवाल आज लेना चाहेंगे, जो आपके व्हाइट बोर्ड पर होगा। तो ठीक है, चलिए हम सवाल पर आते हैं, देखते हैं क्या कैसे बनता है इसको, किस बेसिक किस रूल से इसको लेके हम चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? 600 रुपये में किसी वस्तु को 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। क्या होता है? 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा या बताओ। क्या करता है कोई व्यक्ति, राम श्याम को या कोई भी हो, वो क्या करता है किसी वस्तु को 600 रुपया में बेच रहा है और 600 रुपया में बेचने से उसको क्या होता है? 20% का लाभ होता है। तो उसका क्या होता है? 20% लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? उस वस्तु को किस दाम पर उसने खरीदा होगा, उस चीज़ को मांगा जा रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, है ना। तो इसको हम दो बेसिक नियम से बना के दिखाते हैं, है ना। पहला सूत्र पर आते हैं। पहला क्या आता है? सूत्र पर क्या मांगा जा रहा है? क्रय मूल्य। तो लिखते हैं हम क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य, विमूल्य माने विक्रय मूल्य बटे 1 प्लस लाभ बटे 100, जो हम पहले दे चुके हैं, है ना। चलिए हम इस पर क्या करते हैं, इसका मान लेके आते हैं, बैठाते हैं। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हम चलते हैं, विक्रय मूल्य क्या है यहाँ। तो विक्रय मूल्य कितना है? 600 रुपया बटे 1 प्लस लाभ बटे 100। लाभ कितना है? लाभ कितना है? 20% जो दिख रहा है वस्तु को बेचने पर, मतलब लाभ क्या होता है? 20%, 20 बटे 100। ओके, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ते हैं, कैसे होगा ये? इसका एलसीएम हो जाएगा 600 बटे 1 प्लस, नहीं सॉरी, इसका एलसीएम क्या होगा? 100 होगा। 1 से ये करेंगे तो 100 गुना 1 करेंगे तो 100 प्लस 20। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या होता है? 600 और ये जो सबसे नीचे होता है, जो सबसे नीचे होता है वो क्या होता है? क्या नियम होता है? ये ऊपर जाके गुना हो जाता है। इसका क्या नियम है? ऊपर जाके गुना हो जाना। ये 100 जाके ऊपर में गुना हो जाने का नियम है। तो ये 100 कहाँ ले जाते हैं? ऊपर ले जाते हैं। 6 पर 100 गुना कर देते हैं। नीचे क्या रहता है? 100 जोड़ 20 माने 120। क्या होगा? 120। तो इसको हम अब कटाते हैं। ये 0 और ये 0 कटा, 12 से इसको काटेंगे, 12 पंचे 60 और 1 0 50। 50 गुना 10 करेंगे, 50 गुना 10 करेंगे तो क्या होगा? 500 रुपया जो होगा वो क्या होगा? क्रय मूल्य। क्या होगा? क्रय मूल्य। ये सूत्र पर हम लेकर के बनाए तो इसका आंसर क्या आया? 500। अब देखते हैं इसको और एक दूसरा विधि से, जो बेसिक नियम ही उसको बोला जा सकता है, उस पर आते हैं। मान लिया जाए हम परीक्षा में बैठते हैं, और परीक्षा में बैठने के बाद ये सूत्र हमसे मिस हो जाता है, भूल जाते हैं, तब हम कैसे बनाएंगे? तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम? मांगा क्या जा रहा है? क्या मांगा जा रहा है? क्रय मूल्य मांगा जा रहा है। तो हम लिख लेंगे माना क्रय मूल्य। माना क्या लिख लेंगे? माना क्रय मूल्य क्या? x। और विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है। कितना दिया है विक्रय मूल्य? 600 रुपया दिया है। और लाभ प्रतिशत भी दिया है। लाभ
प्रतिशत भी दिया, कितना 20% दिया है लाभ। तो एक सूत्र तो पहले भी बता चुके हैं, उस सूत्र का हम प्रयोग कर लेंगे। यदि ये भूल जाते हैं तो उसका प्रयोग कर लेंगे। क्या विक्रय मूल्य वाला सूत्र शायद निश्चित याद रहता है, और होगा विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, माने लाभ बटे 100। चलो विक्रय मूल्य, अब इससे उसका मान ले लेकर के इसके ठीक सामने हम बिठाएंगे। जैसे विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य जितना होगा उसको लेकर के बिठाते हैं तो 600 होगा। क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य चूँकि तो हम माने हुए हैं x, क्या है x माने हैं, तो क्रय मूल्य की जगह पर हम x लेते हैं। क्या होता है x, फिर जोड़ क्रय मूल्य, फिर x गुना लाभ, लाभ कितना है 20, तो 20/100। ठीक है, यहाँ हम काट के भी छोटा कर सकते हैं, नहीं भी काट सकता है, ये अपनी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। 600 बराबर, अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है ओके। इसका एलसीएम क्या होगा, 100 होगा। अब 100 और x गुना करेंगे, 100x हो जाएगा, प्लस 20 गुना x, चूँकि यहाँ गुना है तो गुना है, तो 20 गुना x करेंगे तो 20x होगा। ठीक है, अब ये 100 क्या होगा, बराबर के इस ओर लाते हैं, ये 100 जो है बराबर के इस ओर लाते हैं, तो क्या होगा, ये 600 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 600 गुना 100 बराबर इधर क्या होगा, 100x और 20x, कितना हो जाएगा, 100x और 20x कितना हो जाएगा, 120x हो जाएगा, 120x हो जाएगा। अब x बराबर यदि बोला जाए, x बराबर क्या होगा, तो ये 120 आके इधर क्या होगा, डिवाइड होगा, माने बट्टे में जाएगा, ये 120 इधर आके भागा में जाएगा, डिवाइड होगा, या बोल सकते हैं बट्टे में जाएगा। 600 गुना 100 बटे 120। चलो इसको हम कटाते हैं, फिर क्या होता है, E0 और इस 0 को कटा देते हैं, 12 से इसको कटाते हैं तो 50 होता है, और फिर 50 गुना 10 करते हैं तो कितना होता है, 500 होता है। तो इस चलिए हम दो रूल से आए, दोनों रूल से आंसर देख सकते हैं, इसका भी 500 आया था, इसका भी 500 आ रहा है ना। तो किसी न किसी एक रूल को हम निश्चित तौर से हम याद रख सकते हैं, और दोनों याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह सरल है, दोनों याद रहेगा। चलिए अब हम इसको ऐसा करते हैं, आप लोग को एक ट्रिक्स के माध्यम से इसको क्या करेंगे, एक ट्रिक्स के माध्यम से हम शॉर्टली बना के दिखा सकते हैं, जो कि टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन ट्रिक्स तब हम प्रयोग करते हैं जब मेरा बेसिक नियम, बेसिक जो रूल होता है वो निश्चित रूप से हम उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, उसका जो अवधारणा होता है, उसको अच्छी तरह से हम समझे हुए होते हैं, या मेरे दिमाग में बैठा हुआ रहता है, तब हम ट्रिक्स का प्रयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं और वो याद रह सकता है। यदि इस कॉन्सेप्ट को मेरे दिमाग में नहीं रहता है या नहीं है, तो हम ट्रिक्स का उपयोग करने में थोड़ा हमको या किसी को भी दिक्कत हो सकता है। चलिए तो इसके साथ हम ट्रिक्स का यूज करके दिखाते हैं कैसे इसको बनाया जा सकता है। सो इतना दूर तक तो आप लोग के समझ में निश्चित रूप से आया होगा, है कि नहीं। तो कैसे ट्रिक्स का उपयोग करते हैं, इसका ट्रिक्स क्या है, निकालना है भैया हमको, क्या क्रय मूल्य, क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का इसको क्या करेंगे हम, इसका ट्रिक्स क्या होता है, 100 गुना, सूत्र होगा 100 गुना विक्रय मूल्य, क्या होगा 100 गुना विक्रय मूल्य बटे क्या होगा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत जो दिया है, क्या दिया है, जो दिया है ना। 100 गुना विक्रय मूल्य बटे 100 जोड़ लाभ, तो 100 का 100 और विक्रय मूल्य का मान कितना है 600, तो 600 बैठाते हैं बटे 100, और यहाँ गुना नहीं जोड़, नीचे में क्या है जोड़ लाभ प्रतिशत, मैंने जो मान दिया, प्रतिशत नहीं देना, सिर्फ उसका मान क्या 20। चलिए 100 गुना 600 और ये कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। फिर इसको हम कटाते हैं तो क्या होता है 12 पंचे 60, 5 गुना 100 करते हैं तो कितना हुआ 500 रुपया क्रय मूल्य। ओके ठीक है, तो हम इसको किसी भी तरीक़ा से आराम से आसानी से बना सकते हैं, ठीक। और यहाँ प्लस
क्यों दिया जाता है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जब इस तरह के सवाल में लाभ पर बेचा जाए, ऐसा लिखा हुआ रहे, क्या बेचा जाए, लाभ पर बेचा जा रहा है, तो यहाँ 100 प्लस क्या होता है, लाभ होता है। और यदि हानि वहाँ हो, यदि हानि हो तो क्या होगा, यहाँ 100 माइनस हानि। इसका क्वेश्चन जो है, इसका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ठीक आगे हम लेकर के आ रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, देखते हैं। ठीक, तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। क्या करता है, किसी वस्तु को 300 रुपये में यदि बेचा जाता है, किसी वस्तु को 300 रुपये में यदि बेचा जाता है तो क्या होता है भैया, उसको 25% का हानि हो जाता है ना। इसका मतलब वो उस वस्तु को, उस माल को क्या किया होगा, वो कुछ अधिक दाम में खरीदा होगा, है ना। उसका क्रय मूल्य ही क्या होगा, विक्रय मूल्य से ज़्यादा लगा होगा, अधिक लगा होगा, तब तो उसको घाटा लग रहा है। तो उस मूल्य को हम पता करते हैं क्या, कि किस दाम पर उस वस्तु को उसने खरीदा था। तो यहाँ लिखा है कि घाटा उसको कितना होता है, 25% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ। इस सवाल को भी हम तीनों नियम से बना करके आप लोग के सामने रखता हूँ, है ना। देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि पहले भी बता दिया, इसमें मांगा क्या जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है, क्रय मूल्य। अंडरलाइन करते हैं, क्या मांगा जा रहा है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का सूत्र अभी हम आप लोग के पास लिखे थे, शायद याद होगा, फिर से उसको लिखते हैं। क्या होता है सूत्र, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 1। उसमें अगला सवाल में क्या था, लाभ हो रहा था, इसलिए हम यहाँ प्लस का चिन्ह दिए थे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 25% की हानि होती है। जब हानि हो रही है तो यहाँ माइनस का हम चिन्ह देंगे और हानि बटे 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हानि बटे 100 लिखेंगे। अब इस पर हम यदि बैठा दें इसका मान तो आराम से बन के तैयार हो जाएगा। देखते हैं विक्रय मूल्य कितना है, 300 रुपया है। 1 माइनस हानि कितना है, 25 बटे 100। इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, नीचे का 100 होगा। तो 100 और 100 गुना 1 करेंगे तो 100 होगा और घाटा 25। ओके, तो हम नीचे चलते हैं, 300 बटे 75 और ये जो सबसे नीचे है, हम पहले भी बता चुके हैं, वो कहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा ये ऊपर जा कर के। तो हम लिख सकते हैं 300 गुना 100। चलो इसको हम काटाते हैं, 25 से काटाते हैं, 25 तिया 75, 25 चौके 100। अब 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 00 100 गुना 4 करते हैं तो आंसर मेरा क्या आता है, 400 रुपया क्रय मूल्य आता है। कितना आता है, 400 रुपया क्रय मूल्य। इस वस्तु को बेच रहा था कितना रुपये में, 300 रुपये में, जबकि उसका क्रय मूल्य कितना लगा था, 400 रुपया। मैंने 400 रुपया में खरीद करके उसको 300 में बेच दिया, इसलिए उसको तो 25% का क्या लग रहा था, घाटा लग रहा था, हानि हो रही थी। चलिए अब इसको हम फिर से कैसे यूज करके दिखाते हैं। वो यदि ये सूत्र हम भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से निकल जाता है, तो हम कैसे करेंगे, इसका विक्रय मूल्य वाला सूत्र लिखते हैं। क्या, विक्रय मूल्य बराबर, जिसमें क्या समीकरण का प्रयोग होता है इसमें, इसलिए समीकरण को भी रखना जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम समीकरण के ऊपर भी वीडियो लेकर के आएंगे और बहुत सारा समीकरण बताएंगे, ताकि आपके दिमाग में समीकरण का भी सारा कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो जाए। ठीक है, हम अभी इसको देखते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा सूत्र, क्रय मूल्य प्लस फिर क्रय मूल्य गुना हानि हो रहा है, हानि प्रतिशत। लेकिन यहाँ हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, इसलिए यहाँ प्लस नहीं हो करके क्या हो जाएगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस हानि प्रतिशत। तो भैया ये सब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना। यहाँ जब हानि हो रहा है तो यहाँ प्लस नहीं होगा, क्या होगा, हानि हो रहा है तो माइनस होगा। ठीक है, चलिए हम इसको बैठाते हैं, लेकिन क्या बैठाएंगे, हमारे पास तो क्रय मूल्य है नहीं,
क्या है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है, तो 300, तो 300 हम बैठा देते हैं भाई। क्रय मूल्य तो मेरे पास है नहीं, इसलिए क्या करोगे, क्रय मूल्य जब नहीं है तो पहले क्रय मूल्य मान लेना होगा। हम इसलिए पहले नहीं लिख दिए थे क्योंकि आपके पास जो समस्या क्रिएट होकर के आ रहा है वो आने दिए ताकि आपके समझ में ज़्यादा जा सके। तो क्रय मूल्य पहले ही मान लेना होगा, क्रय मूल्य बराबर x। तो क्रय मूल्य की जगह पर उसी x को हम लेके चलते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, x घटा x गुना हानि। हानि कितना है, 25%, तो 25/100। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम 100, तो 100 गुना x हो जाएगा। यहाँ 25 गुना x करेंगे तो 25x हो जाएगा। और इधर 300 के साथ ये 100 आकर के क्या होगा, बराबर के इधर जब आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नियम से क्या होगा, इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जा रहा है। मैंने 300 गुना 100 करेंगे तो इतना हो जाएगा 3000, डायरेक्ट गुना कर दिया। उधर क्या होता है, 100x में 25x घटेगा तो 75x होगा। क्या होगा, 75x। और खाली हम इसको ट्रिक से देखते हैं क्या होता है। ट्रिक पहले भी बताए थे, क्या होता है, 100 गुना, चूँकि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बटे क्या होगा, 100 घाटा हानि। जब लाभ हो तो जोड़ लाभ होता है। क्या होता है, जब लाभ दिया हुआ रहे तो जोड़ दे करके लाभ होता है, लेकिन यहाँ हानि दिया हुआ है 25% का हानि, इसलिए माइनस का चिन्ह पड़ेगा और हानि होगा। तो ठीक है, इसको बैठाते हैं हम। क्या, 100 का 100 गुना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है, देखिए कितना दिया है, 300। तो हम 100 गुना 300 कर सकते हैं, 100 गुना 300 कर सकते हैं, और बटे 100 घाटा हानि 25%। ओके, 25%। तो 25% यहाँ घाटा करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 100 गुना 300 बटे 75। इसको अब हम फिर से कटाते हैं, 25 तिया 75, 25 चौका 100, और इस 3 से काटते हैं तो 100। 100 गुना 4 करेंगे तो 400 रुपया। 400 रुपया क्या आया, क्रय मूल्य। क्या आया, क्रय मूल्य कितना आया, 400 रुपया। कितना आया, 400 रुपया। तो ट्रिक्स ऐसा होता है जो कम समय में उसका आंसर आ जाता है। लेकिन बार बार हम कह रहे हैं, ट्रिक्स तब अच्छा होता है जब आपका बेसिक नॉलेज मजबूत हो। तो बेसिक नॉलेज सीखना बहुत ज़रूरी है। हम बेसिक के साथ साथ ट्रिक्स को भी लेकर के आ रहे हैं, है ना, और इस तरह से हम आते रहेंगे। ठीक है, यदि वीडियो मज़ेदार लग रहा है तो मेरा एक रिक्वेस्ट यही होगा कि मेरा भी चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और बेल आइकन को भी दबाइए, कमेंट लिखिए ताकि हम मोटिवेट हो सकें आपसे और अगला वीडियो आपके लिए लाते रहें। साथ ही साथ मेरा वीडियो थोड़ा आप अपने दोस्तों में यदि लाभ हो रहा है ना, कुछ भी लाभ हो रहा है आपके लिए, तो मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करने का कष्ट करेंगे, है ना। अब अगला जो क्वेश्चन है हम स्क्रीन पर फिर से लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा सवाल हम लेकर के आए हैं जो इस तरह से है, 10% की हानि के साथ, क्या लिखा है, 10% की हानि के साथ वस्तु को 900 रुपया में बेच दी जाती है। माने 10% की हानि होती है और फिर उस वस्तु को क्या होता है, 900 में बेचने पर उसको 10% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। लगभग क्या, मैंने सेम क्वेश्चन वही है जो पहला 2 क्वेश्चन हम बना चुके हैं। क्योंकि मेरा जो ये टॉपिक्स है लाभ अथवा हानि पर क्रय मूल्य निकालना, मैंने हर हाल में हम क्रय मूल्य निकाल करके दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या करता है, 10% की हानि के साथ वस्तु को 900 रुपया में बेच रही है ना, तो उसका क्या क्रय मूल्य हुआ, उसका क्रय मूल्य क्या हो रहा है ये मालूम करना है। तो आई होप हम कह सकते हैं कि आपका जो बेसिक नॉलेज है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए काफ़ी हो गया होगा, जो आप बना सकते हैं। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक्स पर आते हैं। ट्रिक्स आप देखिए इसका, है ना, इसको हम क्या करते हैं, ट्रिक्स पर आते हैं। और इसका जो बेसिक है आप थोड़ा सा इसका अभ्यास कर लेंगे, देखेंगे कि कैसे इसको बना पाते हैं या कहीं भूलता है ना। ऐसे हम क्या करेंगे, मैं अपने YouTube चैनल पर क्वेश्चन का, सवाल का PDF बना करके हम उस पर लिंक के माध्यम से डाल देंगे,
है ना, जिसको आप बनाने का अभ्यास कीजिएगा। ये अभी तो नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद, 1 2 3 या 3 दिन के बाद ऐसा हम करने के लिए सोच रहे हैं और कर देंगे। ठीक है, तो इसको ट्रिक्स पर लेकर के आते हैं। तो ट्रिक्स क्या होता है आप लोग को तो शायद याद होगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या होता है। ट्रिक्स याद होगा, क्या निकालना है, चूँकि हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। तो इसका ट्रिक्स क्या है भैया, क्या है, 100 गुना क्या, हाँ ठीक 100 गुना क्या, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 900 बटे क्या है, बटे क्या होगा, 100 जोड़ोगा या माइनस, जोड़ोगा या घटाओ, बोलिए क्या होगा, क्या होगा। चूँकि यहाँ हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि, इसलिए जोड़ नहीं, बिल्कुल सही, क्या होगा, हानि होगा। 100 माइनस क्या होगा, 10। ठीक है, तो यहाँ 100 गुना 900 और इसमें इसको घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसको यदि हम कटाते हैं तो कितना कटता है, 10। अब 10 गुना 100 करते हैं तो कितना हो जाता है, 1000 रुपया। इसका मतलब 1000 रुपया में उसको क्रय किया होगा, उसको खरीदा होगा, उस वस्तु को 1000 रुपया में खरीद करके उसको 900 रुपया में बेच रहा है, इसलिए तो उसको 10% का हानि हो रही है ना। तो क्या होगा, हम इसको ट्रिक्स लेकर के आपके सामने रखे, जो इस तरह से बन के आया। आप इसको बेसिक सूत्र से, है ना, बेसिक रूल से, दोनों तरीका से आप बना करके इसको देखें, है ना, शायद आप आराम से इसको बना सकते हैं, है ना। फिर से हम आपको दोहरा देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो मेहनत था आप लोग के बीच लाके हम रखे। अब आपका भी फ़र्ज़ बनता है मेरे लिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब निश्चित ही कर दीजिएगा, है ना। वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्त के साथ निश्चित रूप से शेयर कीजिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ना। और अगला वीडियो में फिर आप लोग के लिए दूसरे दिन फिर से हम पार्ट बाय पार्ट लेकर के आते रहेंगे, है ना। जब तक आपका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से क्लियर नहीं हो जाता है, हम आते रहेंगे, है ना, और आपको निश्चित रूप से क्लियर करा देंगे बहुत ही जल्दी। और इसके साथ साथ क्या होगा, ट्रिक्स को भी हम लेकर के आपके साथ आएंगे और सवाल को आराम से कम समय में बनाने का तरीका सिखाएंगे। ठीक है, और अब अगले दिन के लिए तब तक ओके, ठीक है।